हेलो स्टूडेंट, आज हम 12th कॉमर्स इकोनॉमिक्स हमारा जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, इसके चैप्टर नंबर फर्स्ट के कौन कौन से क्वेश्चन हमें बोर्ड परीक्षाओं के लिए करना है आज उसे हम देखेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसका नाम है इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। सबसे पहले आपको यहाँ पर 1 नंबर के हिसाब से व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स ये करना है। उसके बाद फिर अब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आ रहा है, इसे आप देख पा रहे होंगे, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसे करना है। और मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये जो पैराग्राफ दिया है आपको ये करना है। लिखते समय वीडियो को रोक लेना और रोक करके इसे अच्छे से नोट कर लेना। उसके बाद इसमें जो परिभाषा हमको करनी है, तो परिभाषा यहाँ पर 5th नंबर में दे रखी है प्रोफेसर चेम्बरलिन की, ये डेफिनेशन आपको करनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो 3 पॉइंट यहाँ दे रखे हैं, लेकिन बोर्ड परीक्षा में हमें 4 लिखना होते हैं, तो चौथा मैंने यहाँ पर लिखा है, आप इसे भी रोक करके नोट कर सकते हो। ये बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब पूर्ण रोजगार की व्यवस्था, ये बतलाया गया है। इसके बाद फिर हम 1.5 में चलेंगे, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये पूरा पैराग्राफ है, आप अपनी क्षमता के अनुसार इसको लिख लेना। फिर पॉइंट नंबर 5 में जाएंगे, तो पॉइंट नंबर 5 में प्रोफेसर चेम्बरलिन आ रहा है, इसकी डेफिनेशन आपको करनी है। और 5th का ए में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स दे रखा है, जिसके 4 पॉइंट आपको करना है। ये स्टार्टिंग के ही 4 पॉइंट आपको लेने होंगे, जो सरल है और आसानी से आप इसे कर सकते हैं। फिर हमको यहाँ पर 1.7 में जाना है, और 1.7 में हमारा दिया है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट तो आपको आता ही, क्योंकि आप पहले मीनिंग करोगे इन दोनों का। उसके बाद स्कोप वाला पॉइंट है, उसके बाद पॉइंट नंबर 7 है, 8 है, 9 है, ये आप उसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इंटरडिपेंडेंसी परीक्षा में 2-3 बार पूछा गया है, ये वाले क्वेश्चन को आपको करना है, एक बार इसको समझाना है, एक बार फिर इसको नीचे वाले को समझाना है, उसके बाद इसका कंक्लूजन को समझाना है, निष्कर्ष को भी आपको बतलाना है। थोड़ा छोटा करके इसको लिख लेना, लेकिन परीक्षा में कम से कम 3 बार वार्षिक परीक्षा में इसको पूछा गया है, तो 1.8 पे भी आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद 1.21 की बात करें तो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये जो है ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसकी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हो, पहले भी आपने करी थी। फिर उसके बाद मार्शल की इसकी परिभाषा कर लेना, और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके 4 बिंदुओं को कर लेना, बड़े छोटे भी कर सकते हो आप। और उसके बाद नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के नीचे दे रखा है डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज़ हमने करा है, वो आप कर सकते हो। इसमें पॉइंट नंबर 1 अच्छा है। और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर पॉइंट नंबर 3rd, 6th और 10 को आप करेंगे, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आ रहा है आपका, पीछे अगर आप देखोगे डिफरेंस वाला एक क्वेश्चन आ रहा है 1.27 पर। 1.27 के भी आपको 4 पॉइंट करना, आप चाहो तो उसमें से छोटे छोटे पॉइंट को भी ले सकते हैं। पॉजिटिव, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, अगर परीक्षा में इनका मीनिंग भी पूछा जाता है तो आप एक साइड के भाग को लिख देना तो पॉजिटिव हो जाएगा, और दूसरे साइड को लिख दोगे तो नॉर्मेटिव हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का आपका हो जाता है। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स आपने यहाँ से, मीनिंग ऑफ इकोनॉमी आपने यहाँ से करना, ये भी 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए इसकी तैयारी यहाँ से होगी। इसके बाद 1.29 में दे रखा है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी 3 प्रकार की होती है, जैसे मैंने निशान लगा रखा है यहाँ पे, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, इसको आप देख सकते हैं, ये भी बहुत आसान है यहाँ पर। इसको फिर यहाँ नीचे से भी टिक मार्क मैंने कर रखा है, सेकेंड पैराग्राफ से, यहाँ से इसको लेना है। और उसके बाद सोशलिस्टिक इकोनॉमिक, सामाजिक अर्थव्यवस्था या कंट्रोल्ड इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, इसका भी पॉइंट पे निशान लगे हुए हैं, आप इनको रोक करके अच्छे से देख सकते हैं। और तीसरा जो आ रहा है मिक्स्ड इकोनॉमी, भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, मिश्रित प्रणाली भारत में पाई जाती है अर्थव्यवस्था की, ये भी निशान लगा रखें, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद ऑन द बेसिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट, 3 प्रकार के इसका बाइफिकेशन किया गया, जैसे अंडर डेवलप्ड, एक तो दे रखा है इसमें अनडेवलप्ड, सेकंड है अंडर डेवलप, और थर्ड दे रखा है डेवलप। ये भी मैंने निशान लगा रखे हैं, आप इनको रोक करके अच्छे से देख सकते हैं और अच्छे से इसको याद भी कर सकते हो। जो थर्ड वाला है वो भी बहुत आसान है और आसानी से याद भी हो जाएगा। थर्ड वाला जो ये यहाँ तक करना है आपको, और उसके बाद नीचे से भी अगर आप कर सकते हो तो ये निशान मैंने लगा रखे हैं, ये बहुत ही सिंपल है। इसके बाद 1.30 में डिफरेंस करना है, जिसमें पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये बहुत आसान है और ये आसानी से याद हो जाते हैं। उसके बाद सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम परीक्षा में बहुत पूछा गया है, परीक्षा में CBSE की, और मैंने एक वीडियो में इसको समझाया भी है। तो 1.31 को करना है, और 32, 33 ये सब आपको करना है। और
इसको समझाते हुए 1.34 ये भी आपको यहाँ से करना है 1.34। उसके बाद आ रहा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये जो पीपीसी है हमारा, इसका मीनिंग यहाँ पे से क्लियर हो जाएगा आपका, ये जो मैंने निशान लगा रखा है यहाँ। और उसके बाद इसकी डेफिनेशन बोलिए, आप इसको डेफिनेशन बोलो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये और यहाँ पे जा कर के क्लोज़ होगा, ठीक है। डेफिनेशन बोलो तो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी यही हो जाएगा। फिर इसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है जिसमें हमको इसका शेड्यूल देना है। देखो यहाँ पर एक वस्तु की मात्रा अगर बढ़ रही 0 से लेकर 4 हुई तो y की मात्रा धीरे धीरे क्या हो रही है, ऊपर से घटती हुई आ रही है। आप चाहो तो जैसे यहाँ पर 0 तो यहाँ नीचे भी 0 ला सकते हैं। यहाँ पर कर दिया 8, यहाँ कर दिया 6, यहाँ 4, यहाँ 2 और ये क्या हो गया 0। इस प्रकार से भी इस टेबल को या ग्राफ को अभी ये चेंज हो जाएंगे। अगर आप इस प्रकार से करना चाहोगे तो 10 की जगह क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये भी हम बना सकते हैं। तो इसकी भी क्या आप चाहो तो ये लिखना हो तो ये लिखो, नहीं तो फिर अपनी किताब में जो दे रखा है उसके आधार पर भी कर सकते हो। और इसकी विशेषता परीक्षा में कई बार पूछी गई है। ये विशेषताओं को भी आपको अच्छे से तैयारी करनी है। 3 और 4 पॉइंट इसकी विशेषताओं के होते हैं। उसके बाद इसके अजम्पशन की बात करें तो अजम्पशन के 4 पॉइंट आपको करना है जो कि छोटे छोटे दे रखे हैं। एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो ये टेबल शेड्यूल को हमको देखना होगा। उसके बाद मैंने निशान लगा रखे हैं, ये निशान लगे हुए भागों की तैयारी आप करोगे तो ये चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आपको इसका अदर नेम से बताना है। ये यहाँ तक दे रखा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। उसका एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो ये 1.40 में दे रखा है एक्सप्लेनेशन। मैंने यहाँ टिक मार्क लगा रखे हैं, कहाँ से कहाँ तक करना है आप देख पा रहे होंगे इसमें। तो यहाँ से आप लेकर स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे यहाँ लिखा है फॉर एग्ज़ाम्पल को छोड़ देना, यहाँ से लेना, या ये जो दे रखा है यहाँ से भी आप लेकर के इसको कर सकते हैं। और नीचे तक आना है आपको, जैसे यहाँ पर मैंने बता रखा है, तो लास्ट तक आकर के आपको इसको बताना है। इसके इंपॉर्टेंस पूछा गया परीक्षा में, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2nd, 3rd, 4th और 5th ये 4 बिंदु आपके यहाँ पर हो जाएंगे ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के इंपॉर्टेंस से। उसके बाद इसके लिमिटेशन की अगर बात करें तो इसके 4 पॉइंट दे रखे हैं, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से इसकी तैयारी करना है। बोर्ड परीक्षा में इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाना है, तो तैयारी इसी प्रकार से आपकी रहेगी।